और कह रहा है एक नैन ए मां बहुत जोर दी ना बोले एक आंखी वाला कहूं मिल जाए तुम लोग समझ लियो मैंने कहा सोचा था कि एक आंखी वाला खराब होता उसका दर्शन अशुभ होता यू आया थे एक नैन वाला बेकार। अरे महाराज संसार का व्यक्ति कहे पर आप कहो ईश्वर सर्वभूत में आई सबके भीतर वो परमात्मा बैठा हुआ है क्या अर्थ हुआ कि कोनो लंगड़ा है तो वो सब बेकार है आंख एक है तो बेकार है ये उपेक्षा का भाव। अच्छा चलो ये भाव से कहा है आपने एक आंख का महत्व तो नहीं है बड़ी अशुभ है आदि आदि जो ध्वनित हो रहा हो और हम कहते हैं पंडित जी एक आंख का महत्व है एक आंखी वाले का महत्व है। ईमानदारी से बताओ पंडित जी के घर में जब जाते हो आप लोग घर में कोई मांगलिक कार्य करवाना हो विवाह है पाणी ग्रहण संस्कार यज्ञोपवीत कोई मांगलिक कार्य करवाना हो तो पंडित जी के घर आप जाते हैं और पंडित जी से कहते हैं कि महाराज जरा देखो ये समय से लेकर ये समय तक ये हमारा काम बन ही रहा है कि नहीं बन रहा है। पंडित जी ने पत्रा खोला और कहा कि यजमान जो समय तुम चाहते हो इस समय ये मांगलिक कार्य नहीं हो सकता है। तो पंडित जी से यजमान ने पूछा काहे नहीं हो सकता मांगलिक कार्य। तो पंडित जी ने कहा ऐसे नहीं हो सकता कि अब सुखवा का उदय नहीं आए केखा उदय नहीं आए सुखवा सुखवा माने शुक्र माने एक आंखी वाला है आओ जरा थोड़ी देर कितना बहुरूपिया लड़का है उसको देखो कैसे अर्थ अपनी तरफ ले गया ये। अच्छा चलो कर्मकांड के जानकार लोग बैठे मान लो सुकवा का उदय ही का और गुरुआ जीत लाग तो मांगलिक कार्य ही जाएगा उसको और सरलता से समझो। शुक्राचार्य के एक नेत्र दो ही गुरु हैं बृहस्पति और शुक्र और जब तक जीवन में दोनों गुरुओं का उदय नहीं होगा तब तक कोई मांगलिक कार्य नहीं होगा। केवल एक को कहे दोनों वो है मतलब तो नहीं बोले वो देखो हमारी परंपरा में सन्यासी तो बिना वस्त्र के होते हैं तो कहा सन्यासी बिना वस्त्र के रहा तो कहा गृहस्थ भी बिना वस्त्र के रहा। सन्यासियों का जीवन अलग है और गृहस्थ का जीवन बोले शंकर बाबा के असली हो कि नकली बोले शंकर बाबा के यहाँ तो एक ही नंदी है। तो बताओ जो शंकर बाबा के यहाँ नंदी है आप लोग गरुड़ पुराण का प्रेत सर्ग सुने होंगे 11वें अध्याय में नंदी बनाने की प्रक्रिया है और जब नंदी बनाकर उसको राजा बना दिया जाता है तो क्या फिर उससे कभी कृषि कार्य होता है तो क्या कृषि का उदाहरण नंदी से दिया जाएगा। चलो अच्छा बोले देखे क्या लड़का हो तुम्हारे घर में तो या को लड़का न कैसे नहीं थे व्यास जी संभालो जरा इनके घर की यात्रा कर समाधि लागी बोले कबार भूपति मन माही अब भय नहीं पहुंचे गुरु जी के पास बोले गुरु गृह तुरंत गयो महिपाला उस दिन उनके साथ बजाया है तो वही वाला है गुरु जी के पास पहुंचे। अच्छा महत्व अगर एक ही पुत्र का होता तो मैं गंगा की सौगंध है तो सही सही बताना गुरु जी ने ये कहा होता कि धरा धीर होई है सुत एका ऐसा है का कितने धरहु धीर हुई है सुत आखिर 4 पुत्र कहे होने के लिए कहा 4 हुए महत्व था तो तुम्हारे घर में एक महत्व एक का है 4 कहे पैदा तर्क जहां फंसा है वहां समझो पहले। इन्होंने कहा कि वो नंदी से खेती करवाई जा सकती है क्या तो खेती का उदाहरण हमने दिया था कि एक बैल से खेती होती है कहीं कहीं 2 से कहीं एक से हो ये तर्क नहीं है। फिर मैंने उसका आध्यात्मिक जोड़ा था कि भगवान शंकर के यहाँ नंदी महत्व एक का है ये कहा था। अब गुरुआ जीत लगवा रहे हो हम कहते हैं खूब गुरु बने रहा है अगर शुक्र न हुई है तो कैसे हुई। अभी तो महत्वपूर्ण था तुम्हारा गुरु
बड़े महत्व थे, पर वो एक अगर नहीं होगा तो खूब गुरु बने रहे तुम्हारा नहीं हो अगर एक हो गुरु ना हो तो क्या हुई? बात तो यही है कि वो जिसको अपेक्षा किए थे संसार से एक आंख वाले का, बिना उस एक आंख वाले के संयुक्त हुए काम होने वाला नहीं है। ये अर्थ है, तर्क यहाँ था। जब तक तीनों का उदय नहीं होगा कोई काम होने वाला। अब सुन लियो तो तीन, तुम्हारे तो बात फंस गए, तुम्हारे उड़ी गए बात। आओ चलाओ, उड़ी गए। अब देखो यहाँ उड़ाए दे रहे हैं तुम्हें, थोड़ी देर में तुम्हें का उड़ा रहे हैं। क्या कहा है अपने कि तुम्हारे घर में तो एक नहीं थे, और जिस समय गए गुरुगिरी तुरंत गए, महिपाला चरण लाख खर में निशाला नित दुख सुख सतगुरु सुनायो। वशिष्ठ जी ने क्या कहा? धर्म धीर हुई है शुद्ध, चारी कह देते कि हुई है शुद्ध। एका चार के लिए कहा, हाँ। हम चार हैं। चार रुको पहले समझो तो, पहले तर्क। हम चार हैं, चार भाई हैं, चार संतान हैं, पर चार में भी महत्व तर्क जहां है वहां समझो, कुछ बूटी का प्रभाव नहीं। चार हैं पर तर्क जहां है, चार धरव धीर हुई है सुतचारी, हमें स्वीकार है कि हम चार हैं, पर तर्क था कि महत्व ज्यादा का है कि एक का है। चार में भी महत्वपूर्ण एक ही है। अच्छा, चार है, चार पर महत्वपूर्ण एक है। अब देखो इसमें तुमने कहा चार हैं, लेकिन हम कहा था चार का है बेटे, जब महत्वपूर्ण रहा एक हुई जा तो पूरी सृष्टि ही हुई, तो क्या मतलब क्या है? सुनो तो, अरे सबका महत्व है, पहले सुनो तो। या क्या कह रहे हो कि बूटी का प्रभाव? कुछ होगा भाई तो जाओ, आ रही थी वहां तो हम बैठ रहे हो थोड़ी देर, चलो आओ व्यास जी। चार हुए, गुरुजी ने चारों के अस्तित्व को स्वीकारा। मैं अर्धाली एक प्रश्न बताओ जरा, कोई हो प्रमाण दो। आओ प्रमाण, हम तो तुम्हारे घर में घुसे हैं ना। आओ जरा, वही शरण मिली तुम्हें। चार है, गुरुजी ने कहा था कि चार रूप असील बल धामा, कह देते कि एक रूप शील बल धामा। आधी पढ़ गए, पूरी पढ़ाओ। काहे के मारे पूरी पढ़ाए? काहे के मारे पढ़े? काहे कौन रामायण पढ़े हैं? पढ़ो ये चौपाई पूरी। गुरुजी ने कहा था, है क्या कहा था? चार रूप शीले बल धामा, जहां चलोगे पंडित वहीं फंसे हो। चारे रूप शील बल धामा, चारों हैं रूप शील बल के धाम है, लेकिन चारों में भी तदपि अधिक सुख सागर राम। योग पढ़ी, तदप अधिक सुख सागर रामा। चार में भी अधिक महत्वपूर्ण कौन है? रामा। आदि का हमसे न पूछो, अपने बाप से पूछो। तुम्हारे पिता कह रहे थे कि सब सुत मोही प्राण की नाई, कह देते एक सुत मोही प्राण की नाई। क्या कहा था कि सब सुत मोही अरे प्राण की नाई। मुनिवर आधी चौपाई। पढ़ाओ जाओ का पूरी, बहुत धीमा बजाओ, इसको भी पूरा पढ़ाओ, पढ़ो पूरी। देखो इसमें लालित कितना, लालित लालित लालित। जब इसने कहा कि ये मुनिवर आधी चौपाई, हाँ क्या भाई? सब सुत मोही प्राण की नाई, सब प्राण की तरह है, लेकिन राम देते नहीं बनत। यो को पढ़ी हमारे पिताजी। महत्व एक एक है, विश्व की परिक्रमा कर रहे हो, लेकिन महत्व एक एक का है। एक से बहुत हो सकते हैं, लेकिन जब भी कोई बात आएगी तो महत्वपूर्ण एक एक का होगा। सब सुत मोही प्राण की नाई, लेकिन कह देते कि सब देत नहीं बनत गोसाई, कह रहे कि राम देत नहीं बनत। नहीं तो कह देते एक सुत मोही प्राण की नाई, सब नहीं सुनो तो अर्थ तो पढ़े लिखे हो। हाँ सब प्राण की तरह है, लेकिन राम एक है ना। स्तुति का प्रकार कितना खतरनाक है। कहा पढ़े लिखे हो, मने मने हम अनपढ़, कई रात पढ़े लिखे हो। कहा दे है तो सब, लेकिन अभी महू का काम की नहीं, कौन महत्वपूर्ण है? ऐसे आदमी पढ़े लिखे मनी हो ना, मनी और कुछ हो लाओ, जल्दी लाओ। दुकान धरे इनका जो लाओ लाओ मांग। चलो अच्छा, अभी हमको ध्यान आया। क्या ध्यान है? महत्व तो केवल उस घर में एक का होता, तो व्यास जी जिस समय मेरे बाबा विश्वामित्र उस घर में गए थे, तो फिर क्यों कहा था कि अनुज समेत
कहे समेटे घूम रहे हैं। हम सब बोले अनुज समेत देव रघुनाथा और निश्चर बध में हो वो सना था। ये समेटे का है घूम रहे हैं कि महत्व नहीं चलो। क्या हो सकता थी। पंडित जी धीरे धीरे सुधर ही रहे हो। सुधर रहे हैं। कहां से शुरू हुए थे? हमारा तर्क इनका चला था बहुत और एक 4 लाख, 4 लाख से फिर मंत्र 1 लाख, 18 पुराण, 4 वेद। अब घटत घटत कहां है आगे? अनुज समेत देव दुई लड़िकन में थोड़ी दूर है, लगे रहो बेटा, हमारी खोज थोड़ी भी दूर है है कि भैया। 2 को बहुत नहीं कहा जाता। हम 1 पर खड़े हैं पर आप बहुत पर खड़े। अच्छा चलो जो अवधानी पढ़िए, इसमें भी महत्व एक का कैसे इसमें भी आए। पढ़ो, देखो जो साहित्य जगत से जुड़े हुए लोग हैं, जो जानकार हैं, उनके लिए अर्धाली फिर से मैं दे रहा हूं। आप वाली क्या कहा था विश्वामित्र जी ने? अनुजे समेत देहु रघुनाथा। क्यों भाई? अनुज समेत देव। अनुज शब्द गौड़ है। एक शब्द होता है प्रमुख, एक होता है गौड़। अनुज का नाम तक नहीं है। बताओ बताओ कौन है? कई अनुज कहा था विश्वामित्र। और देखिए ये पुनः हमारे भैया हमारे श्री पिल्लू महाराज जी आपके द्वारा ये 40 पुष्पराएं भेंट हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद। अनुज शब्द है गौड़, तो अनुज समेत देव रघुनाथा, ये महत्वपूर्ण है। नाम दिया जा रहा है रघुनाथ का देव, अनुज के साथ देव, तो अनुज हो गया गौड़ और रघुनाथ हो गए प्रमुख। महत्वपूर्ण कौन हो गया? ईमानदारी से बताओ तुम। एक नाम तक नहीं आए। ओए बताओ जरा। अच्छा अगर नाम हो तो फिर महत्व मान लो। बताओ जरा। अगर नाम हमने ला के खड़ा कर दिया तुम्हारा भैया के साथ तो फिर महत्व मान लो। लाओ जरा नाम आओ दिखाओ। तो चलो व्यास से लाओ जरा सुनाओ। व्याख्यान तुम्हारे जिस साथ। समय बाबा विश्वामित्र हमसे मिले तो शास्त्र ने कहा विश्वामित्र मिले पुनि आई पद सरोज मेले दो। हमने पूछा ये दोनों बालक कौन है? तो बाबा ने उत्तर दिया था कि राम लखन और दशरथ के ढोटा। आ गया और बोले दीन आशीष देखी भली जोटा। बहुत से थोड़ी देर दुई में खड़े हैं। कहा कि नाम आ जाए तो नाम आ गया, पर महत्व एक है कहा। अरे रुको, नहीं नाम की चर्चा नहीं, महत्व की चर्चा चल रही है। अभी तो तर्क जो दिया था वो अनुज शब्द पर दिया था। देख कर जाओ, बोले नाम तक नहीं है। बीच में काय बोला था? गिरात होगा कुछ अंदर से। देखो हाथ दाब रहा है। परेशान न हो तुम नहीं, लोग। ये कह रहे हैं कि ज्यादा परेशान न करो। परेशान न हो, अवस्था देख के व्यवस्था है। समझ रहे हो ना, भरसा धाउक देंगे। आओ धाउक, आओ जरा इस चौपाई को देख रहे, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। अल्लाह जरा दिखाओ। आओ जरा। कहा विश्वामित्र मिले पुरियाई पद सरोज मेले 2 भाई। हमारा तर्क आपका 2 पर और 1 पर नहीं था। 1 2 पर था क्या? 1 और बहुत पर था। ठीक, तुम्हारा बहुत छूट गया, आ गए 2 पर। चलो 2 पर भी आए हो तो भी एक महत्वपूर्ण है। विश्वामित्र मेले पुरियाई पद सरोज मेले 2 भाई। परिचय कह दिया राम लखन। नाम आ गए, 1 राम और 1 लखन। दशरथ के दीन आशीष भले जोटा। दीन आशीष देख भली जोटा। जोटा माने जोड़ा, जोड़ा। जोटा माने जोड़ा है दुई। और काव्यकार ने भी 2 नहीं रखा, 1 कर दिया है 2 राम लखन। तो क्या कहा काव्यकार ने? जोटा। जोटा माने जोड़ा। और जब जोड़ा कहा जाएगा तो ईमानदारी से बताओ, अगर दुई है तो दुई का 1 है, जोड़ा तो हुई कि ना हुई? 1 है जोड़ा। देखिए हम नहीं कह रहे हैं, शब्द यही से। कितना रुकाओ खराब। बे, रुकाओ रुकाओ बे, अबे कहा है राम लखन? हम नहीं कह रहे। अगर चौपाई में शब्द अलग से हम जोड़ रहे हो तो बताना। दीन आशीष देख भली जोटा। जोटा माने जोड़ा, और जोड़ा 2 का 1 होता है। चलो यही छोड़ दो, यही के नीचे वाली पढ़ो। दोनों का आशीर्वाद दीने हो, दोनों खड़े रहा। ठीक है, पढ़ो यही के नीचे वाली। पढ़िए। पढ़ियो तब। कोई हमारे गुरु हो का? ऐसे कह रहा जैसे हमारा गुरु हो। कह रहे ऐसे कह रहा जैसे हमारा गुरु हो। यही के नीचे दोनों ठाड़ रहा। राम ही चितई रहे थकी। आशीर्वाद दोनों को दिया, पर दोनों चितई नहीं है, राम ही चितई। महत्व कौन है? 1। महत्वपूर्ण कौन हो गया? 1। पढ़ो यार। कह रहे ऐसा कह रहा जैसे हमारा गुरु हो। गुरु
नारायण ने गुरु कहा है, गुरु नहीं कहा। गुरु नहीं कहा, कहीं तो गुरु हो रहे हो। गुरु वो चूक हुई गए तुमसे। हाँ भाई। नहीं, गुरु तो आप है। कैसे? इस समय संख्या बहुत गुरुवन के बड़ी है। कैसे बड़ी है? बहुत ज्यादा। क्या बड़ी है? दलिन गुरुआ फिरे, बहास बहादुर। दलिन गुरुआ फिरे, और कहे का मंत्र हम ते ले, और लुटिया थारी बेच के हमें दक्षिणा। हम लोग इस परंपरा के नहीं है। गलत परंपरा के गलत संदेशा न दे। वैसो बावन के पीछे दुनिया पड़ी है। बावन है, हम लोग इस परंपरा के नहीं है। गुरु भी ऐसा चाहिए। कैसा चाहिए? जो सिख से कछु न ले, और सिख भी ऐसा चाहिए जो गुरु को सर्वस्व। हम लोग उस परंपरा के हैं बेटे। क्या कह रहे हो? बावन के पीछे पड़ी है। ध्यान में कुछ सहयोग चाहिए। 50 रुपए राजू ने दोहा पढ़ा, गुरु भी ऐसा चाहिए। कैसा चाहिए? सिख सो कछु न ले, सिख भी ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व। गुरु भी ऐसा चाहिए, सिख सो कछु न ले। आपने शब्द प्रयोग किया सिख, शिष्य नहीं कहा, सिख। शिष्य शब्द का टूटा हुआ शब्द है सिख। हिंदी साहित्य में इसे अपभ्रंश कहते हैं। सिख और सिख, शिष्य से बन गया सिख। सिख और जो ये सिख होते हैं, इनके यहाँ गुरु परंपरा ही होती है, इनके यहाँ गुरुद्वारा ही होते हैं, गुरु साहिब ग्रंथ होता है। इसलिए शिष्य शब्द का टूटा हुआ शब्द है सिख। सिख वही से सिख बन गया है। हमारे यहाँ लोक में एक कहावत है पंडित जी, कौन से? पानी पिए छान के और गुरु करे जान के। पानी पिए छान के गुरु करे, गलत है। पानी पिए जान के और गुरु करे छान के। अब लिखा है कि पानी पिए छान के, अब मान लो छान के पी ली नहीं, छन्ना लगाए पी ली नहीं, जहर मिला है खूब पी ली नहीं, और पियो तो राम नाम सत्य। तो पानी पिए जान के कि पीने योग्य है या नहीं है, और गुरु करे छान के। पंडित जी, गुरु करे छान के, नहीं तमाम कारागार की शोभा बढ़ा रहे। ग्रीन निगरणे धात से गुरु शब्द की निष्पत्ति हुई है। ग्रीन निगरणे, क्या केवल धातु से शब्द बन सकता है? नहीं, धातु तो यही है, उसमें और भी लगे। क्या लगा है? केवल धातु शब्द। हाँ, प्रत्यय है ही, प्रत्यय लगी। भाई धातु में जब तक प्रत्यय नहीं लगेगा। ग्रीन निगरणे धातु है, उसमें घई प्रत्यय लगा। आओ पीठी ठोक दें तुम्हारा। ये बात बहुत मतलब गिने चुने लोगों को, जिन्होंने व्याकरण को बड़े हृदय से पढ़ा है। अरे बहुत लोग नहीं जाने, गिने चुने माने एक आदमी, गिने चुने माने एक नहीं, गिने चुने माने एक नहीं, कुछ सर- संख्या में विद्वान होते हैं। सर के होता हो हैं? ये प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय लगा। हमारी खोज एक के लिए हम जानबूझ के आज तुमको घुमाए। वो तो रपट धनुष परे कितने तो- लोगों ने रप- तोड़ा? रपट एक ही परे- ने तो तोड़ा है। रपट परे तो हरी। खोज हमारी एक के लिए, हमने सोचा बहुत का पक्ष ले, शायद तुम कह दो कि पंडित जी धनुष एक ने तोड़ा है, शायद हमको प्राप्ति हो जाए। पंडित जी इतनी देर में मानो पसीना निकल गया हो, तब चलो तुमसे कोई कहो, कम से कम आप हैं। पसीना छूटेगा। पसीना छूटेगा। अच्छा, पसीना छूटना, पसीने का गिरना अंतर है। पसीना छूट गया भय है, अब पसीना गिरना बहना ये श्रम का मेहनत का, वाह। श्रम का प्रतीक है। अब देखो जरा पसीना, देखो धनुष, ये धनुष का बड़ी विशेषता बता रहे हैं। उसकी देख लो, अरिमा गरिमा सब उपस्थित है। धनुष को सहज रूप में तोड़ देता है, और जिस समय फुलवाड़ी में जाता है तो पसीना निकल आता है। कैसे? कहा भाल तिलक और श्रम बिंदु सुहाए। श्रम बिंदु माने, श्रम बिंदु माने पसीना। दोना उठाने में पसीना निकलता है, और धनुष उठाने में छुअते टूटे रघुपति ही ना दोषु।
मुनि बिन काज करिए कते रो छूटे टूट गया है। आवेश के रथ पर चढ़े, आवेग से तुम जा रहे हो और सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुठला रहे हो। सार्वभौमिक सत्य एक, उस सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुठला रहे हो। महाराज, धनुष भंजन हार पर व्यर्थ सारा रोष है, स्पर्श से विघटित हुआ क्यों भ्रातृ पर आक्रोश है। मोहांध होकर आपने प्रभु पर लगाए दोष हैं। अरे पूछो किसी से तो सब कहेंगे राम जी निर्दोष। पूछो किसी से तो सब कहेंगे राम जी निर्दोष हैं। ये बात सीधी क्यों नहीं निज बुद्धि पर बिठला रहे हो? ये बात सीधी क्यों नहीं निज बुद्धि पर बिठला रहे हो और सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से जुटला रहे हो? छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। इस पर कैसे विश्वास किया जाए? तुम कह रहे हो छुअत टूट, क्या कोई क्रिया धनुष के साथ नहीं हुई? कैसे? छुअत टूट कैसे? ऐसे बताओ। जैसे छुअत टूट का अर्थ ये नहीं है कि छू लिया और टूट गया। या छुअत का यू अर्थ नहीं लगा कि छू मंत्र से टूट गया। फिर कैसे टूटा? ये छुअत टूट ऐसे है। ये लिया भी गया है, चढ़ाया भी गया है, खींचा भी गया है। लेत चढ़ावत खींचत। आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ तो ये सब कुछ हुआ, लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, और लक्ष्मण कह रहा है कि छुअत टूट कैसे? उसका एक कारण है। राम जी ने धनुष को लिया, चढ़ाया, खींचा, ये सारी क्रियाएं हुई हैं। लेकिन उसी समय एक प्रयोग हुआ था व्यास जी। आपने कहा था कि पुनि धनु नभ मंडल सम भयो। धनुष कैसा हो गया? ले चढ़ावत खंचत में नभ मंडल, मंडलाकार, मंडलाकार माने वृत्ताकार, वृत्ताकार माने गोलाकार। और ये वृत्ताकार कैसे बनेगा? राम जी ने जिस समय धनुष की प्रतिंचा का कर्षण किया तो इसके जो दोनों सिरे थे इतना खींचा कि दोनों सिरे आपस में छुए, और जब तक ये छुएंगे नहीं तब तक ये मंडलाकार बनेगा नहीं। तो जैसे दोनों सिरे छुए, तो जैसे छुए तो छुअत टूट रघुपति ही ना दोषु। ये छूते ही टूट गया है। और एक भाव है, राम जी ने जिस समय धनुष की प्रतिंचा का कर्षण किया ऐसे ऐसे किया, प्रतिंचा खींची, तो जो चीज खींची जाए टूटना उसको चाहिए। धनुष में प्रतिंचा खींची गई है तो प्रतिंचा को टूटना चाहिए, लेकिन प्रतिंचा न टूट करके अजगों का अवयव क्यों टूट गया? उसका एक कारण कि राम जी ने जिस समय प्रतिंचा का कर्षण किया ऐसे ऐसे किया हो, तो जिस समय प्रतिंचा खींची तो प्रतिंचा खींच करके राम जी के हृदय के निकट आ गई, और जब खींचा गया तो धनुष राम जी के हृदय से दूर होता गया। जीवन संग्राम में जो राम की भक्ति करते हैं, राम की उपासना करते हैं, राम के हृदय के निकट होते हैं, तो प्रतिंचा की तरह उनका बचाव हो जाता है। जो राम जी के हृदय से दूर हो जाते हैं तो जैसे धनुष टूट गया वैसे वो भी टूट जाते हैं। तो छुअत टूट रघुपति ही न दोषु मुनि बिन काज करिए कत। एक और भाव है महाराज, राम जी ने जिस समय प्रतिंचा का कर्षण किया तो प्रतिंचा नहीं टूटी, धनुष टूट गया। उसका कारण क्या है? ऐसे खींचा होगा, ऐसे। अब जरा दोनों का व्यवहार देख लो, प्रतिंचा का और धनुष का। प्रतिंचा में लचीलापन है, प्रतिंचा में झुकाव है, और ये महोदय अकड़े खड़े हैं। जीवन संग्राम में जो राम की भक्ति करते हैं, राम की उपासना करते हैं, राम के सामने झुक जाते हैं, तो प्रतिंचा की तरह उनका बचाव हो जाता है। राम जी के सामने जो अकड़े खड़े रहते हैं तो जैसे धनुष टूट गया वैसे वो भी टूट जाते हैं। तो छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। और एक छोटा सा भाव है, राम जी ने जिस समय धनुष की प्रतिंचा का कर्षण किया, धनुष को खींचा तो दोनों हाथों का प्रयोग किया। ऐसे किया होगा, एक हाथ प्रतिंचा में है और एक हाथ धनुष में है। आप लोग जरा ध्यान से देखो, प्रतिंचा में कौन सा हाथ है और धनुष में कौन सा हाथ है? प्रतिंचा में दाहिना हाथ है
और धनुष में बायां हाथ। हिंदी साहित्य में दाहिने शब्द का अर्थ अनुकूल होता है और वाम शब्द का अर्थ प्रतिकूल होता है। लोग कहते हैं विधाता दाहिने है, चंद्रमा दाहिने है, परमात्मा दाहिने माने अनुकूल है। तो दाहिने शब्द का अर्थ है अनुकूल और वाम शब्द का अर्थ है प्रतिकूल। जीवन संग्राम में जो राम की भक्ति करते हैं, राम के अनुकूल होते हैं, राम के दाहिने होते हैं, या राम जिनके दाहिने होते हैं, राम जिनके अनुकूल होते हैं, तो प्रतिंचा की तरह वो बच जाते हैं। राम जिनके वाम होते हैं, राम जिनके प्रतिकूल होते हैं, तो जैसे धनुष टूट गया वैसे वो भी टूट जाते हैं। श्वेत टूट रघुपति ही न दोष। एक छोटा सा भाव और है। राम जी ने जिस समय धनुष की प्रतिंचा का कर्षण किया, ऐसे खींचा, तो धनुष कहां से टूटा? तेईछन मध्य राम धनु तोरा। धनुष कहां से टूटा है? मध्य। मध्य माने बीच से टूटा है। ये न किनारे, इस किनारे से टूटा है, न इस किनारे से टूटा है, ये बीच से टूटा है। इसमें एक दर्शन है महाराज, बीच से टूटा है। इसमें एक है आदि, एक है अंत, एक जीवात्मा, एक परमात्मा। दृष्टांत और सिद्धांत। एक है जीवात्मा, एक है परमात्मा, एक है आदि, एक है अंत। आदि और अंत जब मिल जाते हैं, या जीवात्मा को जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो बीच का टूट जाता है, बीच का टूट जाता है। और ये बीच का क्या है? ये बीच का यही तो संसार है। जब जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो जो बीच का संसार है ये टूट जाता है, या यूं कह दूं कि ये जो बीच का संसार है यही का यही छूट जाता है। तो छुअत टूट रघुपति न दोषु मन बिन काज है सब चाप समान तापे शब्द पिनाक पुरानो छूते टूट गयो अति जीवन भ्रात रेताय काछति लाभ भयो तही में बेग कृपा कर नाथ बखानो जासु दिखावत नैन सो बोलत भय नहीं को किसान में उपदेश दे रहा है और कह रहा है हमरे जाना सुनो नाथ सब धनुष समाना। और महत्व एक का बता रहा है, धनुष सब समान इसको दिखाई दे रहे हैं। प्रकृति बदली है, जाओ हमारे चक्कर में न पड़ो। नहीं अब बालक समझकर छोड़ता रहा, नहीं तो तूफान। बालक बोल बधाओ नहीं तो ही और केवल मुनि जड़ जानिस मोहि। बालक बोल दिया है इसलिए तेरा वध नहीं किया। किसी ने सोचा होगा कि पंडित जी ने कहा बालक बोला है? बोला है रे नृप बालक काल बस, इसलिए बालक बोल बधाओ नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जानिस मोहि। मैं केवल मुनि नहीं हूं, क्या हो गया इससे बताओ जरा इसको। भोज बाल ब्रह्मचारी अति विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोह। बाल ब्रह्मचारी हो, विश्व में छात्र वंश विध्वंसक हो। तुमने सोचा होगा क्षत्रियों का विरोध पंडित जी ने तपबल से किया, क्योंकि ब्राह्मण है। तपबल सदा ना, तपबल नहीं। और कौन सा बल है व्यास जी? भुज बल भूप बिनु कीनी विपुल बार महिले वन दी। इन भुजाओं के पराक्रम से मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार इस धरती को दुष्ट क्षत्रियों से विहीन किया। राजकुमार, कोई व्यक्ति धरती जीते तो उसका भोग करेगा, लेकिन मैंने तेन तेन भुंजी धाम गदा कस्मित धनम की भावना को आत्मसात करके ये धरती कश्यप जैसे ऋषियों को दान में दी है। देखे वही फरसा है। सहस भाव भुज छेदनी परश राजा का छोकरे देख वही फरसा है जो शास्त्र भाव के भुजाओं का परिच्छेदन करने वाला है। क्यों माता पिता को सोच का वशीभूत कर रहा है? मातु पिता ही जन सोच बस करस महेश किशोर गर्भ परसु अति घोर, ये घोर फरसा गर्भों में भी अर्भकों का तलन करने वाला है। बिहसी लखन जय हो मुनीश महाभटमानी आश्चर्येण मुनीश महाभटमानी। कहने की बालक बोली बधो नहीं
तो ही मैं तुझे बालक समझ करके छोड़े दे रहा हूं। तुमने कहा कि सोचा कि लक्ष्मण को बालक समझ के छोड़े दे रहे हैं, लेकिन जिस समय आपकी पूरी बातें मैंने सुनी तो मुझे हंसने की जगह भी हंसना आ गया। ये कहते बालक समझ के छोड़ रहा हूं, बालक बोल, बालक जान करके छोड़ रहा हूं। और जब कहते कहते चले तो आपने क्या कहा, मात पितंजन सोच बस करस महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन परशु मूर्ति घोर। या मैं बालक समझ करके छोड़े दे रहे हैं। जय हो दयालु, ओ कृपालु, बालक समझ के छोड़े दे रहे हो। और छोड़ा किसको नहीं, हम तो संसार में आ गए हैं, डोल ही रहे हैं, किशोरावस्था है, संसार में घूम रहे हैं, तो ये हमें छोड़े दे रहे हैं। और छोड़ा किसको नहीं, गर्भन के अर्भक दलन, जो अभी संसार में नहीं आए थे, गर्भ के भीतर आए थे, उन तक को नहीं छोड़ा है आपने। जय हो दयालु। सोचो कितना आप कैसी कैसी दो तरह की बातें करते। गर्भन के अर्भक दलन परशुमोर अति घोर। आप कहते हैं कि मैंने भुजाओं के बल से भूमि राजाओं से छीनी है और ब्राह्मणों को दान में दी है, मैंने भोग नहीं। इसमें भी सूक्ष्म वासना छुपी हुई है। सोचो जरा, कोई दान करे दे और कहे कि मैंने दान कर दिया। सब जानते हो क्या है ये, मैंने, समाज में कहे मैंने दान कर दिया, ये सूक्ष्मात्म सूक्ष्म वासना है। कोई दान करे और सभा में हमने बहुत, उसने जो किया न किया वो सब बेकार कर दिया। सामान्य व्यक्ति नहीं कहता कि हम देख ले, हाँ हमने दान घरे की दिया होगी, घरे के आ रहा है तुम और क्या, तो बल भूम भूप की नहीं। ये लोक मान्यता है, ये बहुत सूक्ष्मात सूक्ष्म। तीन ऐषणाएं होती हैं, सुत वित्त लोक ईषणा, तीन सुत ऐषणा, वित्त ऐषणा और लोक ऐषणा। बड़े बड़े महापुरुषों को मैंने देखा कि कंचन कामनी पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनके मन में भी ये वासना बनी रहती है, हमारा नाम हो, हमारा यश हो, हमारी पूजा हो, हमारी प्रतिष्ठा हो। इससे बचाओ, क्योंकि लोक मान्यता अनरसम करतप कानन दाह। साधक के तपस्या रूपी वन को जलाने के लिए लोक मान्यता अग्नि के समान। बचो इससे, प्रशंसा आवे, बचो इससे। प्रशंसा बड़े बड़े लोगों की समाधि तोड़वा देती है। बच्चे ने क्या, जाओ कहूं मंदिर दिखाओ, साधना करो, घंटी बजाओ, पूजा पाठ करो, कथा। कहां से लोहा लंगड़ लादे घूम ही रहे हो। लोहा लंगड़ कही रहा है। नहीं पंडित, जिस समय धनुष उठावेंगे क्या होगा, बाण चढ़ावेंगे, क्या होगा। अब वो जो होगा वो कल समाचार पत्रों में निकलेगा। क्या निकलेगा, यही निकलेगा कि परशुराम के फरसे से लक्ष्मण बाल बाल बचा। अखबार पढ़ रहे हो कि शीर्षक? अरे मुख्य खबर है बेटा। नहीं, वो खबर ऐसी नहीं निकली। कैसे निकलेगी? अब संपादकीय हमसे सुनो। हाँ सुनाओ जरा। ये दो पत्रों में निकलेगी बात। कौन कौन से? दैनिक में, आवाज में। ये पत्रकारों से भी साठ गांठ रखता है। अरे पाछे पाछे घूमते तुम कहाँ हो, तुम करे चलो घरे दिखाओ, सब रोज आवत साक्षात्कार करने सब लेते हैं, सबका कहाँ से कैसे का। तो दो पत्रों में निकलेगी ये बात। दैनिक में निकली, क्या निकलेगी? छोटे के सामने बड़े का पलायन। शीर्षक कैसे होता है अखबार में, ध्यान ध्यान। छोटे के सामने बड़े का पलायन। आज में निकली, पढ़ोरा में परशुराम के दुर्दशा। कितना कितना विचित्र, कितना बिगड़ैल लिखा है। चलोगे नहीं तो दांत भी खट्टे बनाऊंगा, बड़ी शान से पीछे खड़े हो सभा मध्य क्षण में मिटाऊंगा सरासन। धनुष बाण धर रोक करी लखन का है, सतगुण के स्रोत की सरिता बहाऊंगा। ए तीना करो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग रखन लाला। भूल जाओ चक्कर में करो, चलो वो बात वो समय जब धनुष पे बाण को चढ़ाऊंगा। 2 गज के मास्टर फिर से लौट रहा है। भूल नहीं हो चक्कर में करो, चल वो बात वो समय जब धनुष पे बाण को चढ़ाऊंगा। छीन के दोनों भाइयों के धनुष बाण आज मिथिलापुरी से मार भगाऊंगा। तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम। भूल गई हो चक्कर में करो, लड़िबो फादिबो समय पड़े गो मुकाबला। जब दशरथ के लाल से भाग गई हो, सीधे महेंद्रा के सूरत में दिखाई हो, रघुवंशी के बरन मारा कार से हर्षा कुछ मारी जाए। बहुत जोर से कितना बहुरूपिया धड़कन शुरू है। अपनी बता रहा है भैया, कितनी दूरी क्या आने से। और ये हमारे भाई श्री भास्कर शुक्ला जी आपके द्वारा ये 50 मुद्राएं कह रहे हैं, थोड़ी
ज्यादा ज्यादा लड़ाई हो जाएगी। ज्यादा लड़ाई? हाँ भाई दी मैं ये कर रही नहीं का करें बताओ फरसा धूम दे अब इनसे पूछ रहे आज तक पूछे कौन से कि इनका मार दे, एक मतलब कमजोरी है। आज तक पूछे कौन से कि इनका मार दे। अब तुमको आशीर्वाद दे दिया इसलिए नहीं मार रहे। आशीर्वाद दे दिया। और क्या? आशीर्वाद अब अपने द्वारा लगाया वृक्ष कोई थोड़ी काटता है। ऐसा है, सही है, तुम्हारे द्वारा लगाओ। राजनीति करके आशीर्वाद ले लिया ताल ठोक दिया। फटते हैं ना ऊपर, छलांग तो खूब लगा रहे हो, तुम्हारे सब प्रयास खूब कर रहे हो। फिर अबे फिर कहियो खूब मुहावरा याद करे। एक है मतलब कथनियों करनी सब पीलन के पांव उठे ना पील का सो पीलन के करे कहूं पर्वतना हिले हैं। दीपक की ज्योत सो सूर्य ना मलिन हो मृगी और मृगे मृगराज सो मेरे विप्रन के पुतो धारे ना धुष्माण पृथ्वी आकाश कहूं एक मत ले भरसा दिखाओ खूब करीबो भगवान सिंह छौना रणवा। यद्यपि है वंश में प्रसिद्ध था सहस्त्राबाहु जिसका जहान में कोई दूसरा न जोड़ा था। काटा था मैंने ही कठिन कुठार की धार सो यद्यपि उसके पास सैन्य बल न थोड़ा था। सुन रे दुष्ट लक्ष्मण मैं वही हूँ परशुराम जिसने छात्र वंश का कोई योद्धा न छोड़ा था। फिर कह रहा हूँ महाराज देखता नहीं प्रवेश तो क्षण भर में मजा चखा देता, अरमान बिता लेता दिल के फरसे की याद भुला देता, छीनता धनुष बाण वर्षा करके घनघोर दिखा देता और ये उछल उछल करके परशुराना मुंजी सभी बुला देता सीधे महिंद्रा। अरे यार उसके तरैया को सभा के मत भुलाऊंगा, आया जो भी समर्थन में काट कर गर्दन आज वही धाम में मिलाऊंगा। यदि ना करो तो सभा में पुकार कहाऊं अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम ना कहाऊं। फिर हमने भी हट ठानी है और साफ प्रकट हो जाएगा कि इस दूध में कितना। तो फिर मेरे मन भी भाया है और देखेंगे किसकी मैया ने किसको कितना दूध। अब की बार तो नहीले में दहीला लगाया है, इतनी देर में यह बात सही बढ़िया बढ़िया जुड़ी है। कुछ तो बढ़िया। हाँ बोले मेरे मन भी भाया है और देखेंगे कि इसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। नहीं वो तो शरीरे बता रहा है कि मैया ने दूध पिलाया है। और पंडित जी हमारे आपके दूध पीने में भी थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? अंतर ये है कि आपको दूध पूरा पूरा मिला है तो मैं और हमारे दूध में बंटवारा है। अरे भगवान क्या बंटवारा है? बंटवारा है कि महतारी एक लड़का दूध क्यों भाई, माता सुमित्रा एक और जुड़वा है लक्ष्मण और शत्रुघ्न दूध। तो समस्या तो भाई बंटवारा होगा कि नहीं होगा? तो हमारे दूध में बंटवारा है, ठीक है ना। और शरीरे बता रहा है कि बढ़िया चकाचक है, मैया ने दूध पिलाया है। ठीक है लेकिन है तो बड़ा खतरनाक। अब प्रशंसा के बाद लेकिन लागे तो ज्यादा खतरनाक है। हमें लगे तो अब सबसे फिर ऐसा बात तो प्रशंसा के बाद लेकिन लगावे तो बहुत खतरनाक। हमें लगे तो बहुत भोगे भाई। अब हमसे ज्यादा कौन झेलता है? हम ही झेल